मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ा है कि सरकार सिर्फ सचिवालय की चारदीवारी में बैठकर ही चलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों और फैसलों का निर्धारण करने वाली कैबिनेट की बैठकें भी मंत्रालय के एसी कक्ष से बाहर ऐतिहासिक धरोहरों की गोद में बैठकर कर रहे हैं। इन्हें डेस्टिनेशन कैबिनेट नाम दिया गया है और इन बैठकों से नई परंपरा की शुरुआत हुई है। महेश्वर, ओरछा, पचमढ़ी जैसे ऐतिहासिक स्थलों के बाद भोपाल के पास ऐतिहासिक नगर जगदीशपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच रही है, जहां सिर्फ बैठकें नहीं हुई बल्कि प्रदेश के भविष्य से जुड़े अहम फैसलों पर भी मोहर लगी है। माना जा रहा है कि ऐतिहासिक धरोहरों पर इस तरह कैबिनेट बैठकें आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठकों की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। वर्षों तक फैसलों का केंद्र रखे वल्लभ भवन से निकलकर अब सरकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के बीच कैबिनेट बैठकें आयोजित कर रही है। इस पहल के जरिए सरकार प्रदेश की विरासत को शासन की प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार का मानना है कि जब नीति निर्माण इतिहास की साक्षी रही धरती पर होता है तो विकास और सांस्कृतिक गौरव दोनों को नई दिशा मिलती है। डेस्टिनेशन कैबिनेट सिर्फ स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव का भी संकेत माना जा रहा है। जगदीशपुर में भोपाल की पुराना राजधानी का ये केंद्र, भोपाल राज्य स्टेट के टाइम इसकी कहानी सबको जानकारी है, लेकिन जानबूझ करके इस गौरवशाली स्थान को, इसके गौरवशाली अतीत को धुंधला करने का प्रयास किया गया। इसकी मिट्टी के कण कण में वीरता, त्याग और राष्ट्र गौरव की गाथाएं रची बसी है। उसी को नमन करते हुए हमने आज अपनी इस कैबिनेट का भावी पीढ़ी को भोपाल का वास्तविक इतिहास से परिचित कराते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय से जोड़ करके कैबिनेट के साथ यहाँ हमने इन विषयों का अपने आप संपादन कराया है कैबिनेट के माध्यम से। महेश्वर, जहां अहिल्याबाई होलकर की विरासत आज भी प्रदेश की पहचान है। ओरछा, जहां इतिहास और आस्था एक साथ दिखाई देती है। और अब जगदीशपुर, जहां हुई कैबिनेट बैठक ने इस पहल को नई ऊंचाई दी। यहीं समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को मंजूरी देने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार ने सहमति दी। इसके साथ ही प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषयों पर भी निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य सिर्फ बैठक करना नहीं बल्कि हर ऐतिहासिक स्थल को विकास की नई पहचान देना भी है। आज हमने हमारी सरकार के माध्यम से जब एक देश एक विधान एक प्रधान, तो अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए, लेकिन हम आदिवासी भाई बहनों को हमने इससे मुक्ति दी है। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, इन सब के लिए एक समान कानून का नियम लागू करने के आज हमने निर्णय किया, विधानसभा के माध्यम से पेश करेंगे। मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट अब सिर्फ एक प्रशासनिक आयोजन नहीं बल्कि शासन की नई कार्यशैली के रूप में देखी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें सिर्फ पर्यटन स्थलों तक सीमित न रहे बल्कि नीति निर्माण और विकास की प्रक्रिया का भी हिस्सा बने। महेश्वर से ओरछा और अब जगदीशपुर तक का ये सफर यही संदेश देता है कि विरासत और विकास एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। वल्लभ भवन के वातानुकूलित कमरों से निकलकर ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंची कैबिनेट सुशासन को नई पहचान देने की कोशिश के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। सरकार का मानना है कि जब फैसले प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़कर लिए जाते हैं तो उनका संदेश भी दूर तक पहुंचता है। यही वजह है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट को प्रदेश में सुशासन, सांस्कृतिक गौरव और विकास को एक साथ जोड़ने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है।